आज जैसा कि आप लोगों को जानकारी मिली कि स्वामी उपासनानंद बाबा अपने पंचभौतिक शरीर को छोड़कर चले गए। विचार करिए, क्या हम आपको नहीं जाना है? मदाद्य शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, दुर्लभो मानुषो देहो दहिनाम क्षण भंगुरः। दुर्लभ से ये मानव का जीवन तो मिला है, लेकिन ये जीवन क्षणभंगुर है। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने सभी जनता जनार्दन को उपदेश देते हुए कहा कि हे मानवो, परमात्मा की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ यदि कोई शरीर है वह मनुष्य का शरीर है। और ये मनुष्य का शरीर उसी जीवों को मिलता है जिनके भाग्य का उदय होता है, जिनके भाग्य में श्रेष्ठता है, जिनके जीवन की सफलता का स्रोत का आरंभ हो चुका है, ऐसे व्यक्ति को मानव का जीवन मिलता है। और ये मानव जीवन बड़े भाग्य से इसीलिए कहा क्योंकि इस शरीर में साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार है। जितने भी शरीर हैं सब शरीर में दीवार है, द्वार नहीं है। अर्थात मनुष्य शरीर को छोड़कर जितनी भी योनियां हैं उन योनियों में जाकर के हम लोग प्रारब्ध के कर्मों को भोग सकते हैं, नवीन कर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य के शरीर में प्रारब्ध के कर्मों को भोग भी सकते हैं और नया कर्म कर भी सकते हैं। इतना ही नहीं, इस शरीर में साधन का धाम है और मोक्ष का द्वार लगा हुआ है। बस निर्भर करता है हमारे आपके ऊपर कि आप साधना करके मोक्ष के द्वार से निकलना चाहते हैं या इसी में पड़े रहना चाहते हैं। ज्यादातर तो विषयों के पीछे अपने जीवन को गंवा देते हैं, विषयों के पीछे पड़ पगले कर रहा माटी मोड़ रहे। एक राज्य में एक किला में आग लग गई। संजो उस किला में एक ही द्वार था। जितने लोग थे सबके सब जान बचाने लगे। उसमें से एक सूरदास था, वो चिल्लाया, कोई है जो मुझे भी बचा ले। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन उस किला में एक सज्जन व्यक्ति था जिनके कानों में आवाज गई। उस सज्जन व्यक्ति उनके पास पहुंचे और सूरदास जी से कहा, घबराइए नहीं, मैं इस किला से बाहर तो नहीं कर सकता लेकिन रास्ता जरूर बतला सकता हूं। उसकी कलाई पकड़ी, दीवार में हाथ लगा दिया। कहा, सूरदास जी, इस किला में एक ही द्वार है, इस दीवार के सहारे आप बढ़ते चले जाइए, दीवार को छोड़िएगा नहीं। जहां खाली जगह मिले दाएं मुड़ जाइएगा, किला से बाहर हो जाइएगा। सूरदास जी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। किला के दीवार को पकड़कर दीवार के सहारे वो चलने लगा, लेकिन सूरदास को कंधे पर खुजली थी। बीच बीच में दीवार को छोड़कर कंधे की खुजली को खुजलाता भी जाता और आगे बढ़ता भी जाता। संयोग ऐसा बना कि एक बार नहीं अनेकों बार दीवार को छोड़ा और खुजलाया कंधे की खुजली को। जहां पर द्वार था वहां भी उसको खुजली आ गई। खुजलाने के चक्कर में वो सीधे आगे बढ़ता चला गया, द्वार को छोड़ दिया, पुनः दीवार मिल गया। विचार करिए उस सूरदास की क्या गति हुई होगी। वो सूरदास कोई और नहीं, इस संसार के अज्ञानी जीव जो अपने जीवन लक्ष्य से वंचित हैं, जीवन कर्तव्य से वंचित हैं, ईश्वर भक्ति के मार्ग को छोड़कर वो दीवार कोई और नहीं, इस संसार रूपी किला का दीवार है। जिस दीवार के सहारे हम आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, वो है भक्ति का दीवार। संत लोग, सच्चे संत सद्गुरु आते हैं, हम अज्ञानी जीवों को, अज्ञानता की कुहेलता में डूबे हुए पथभ्रष्ट जीवों को सुमार्ग दिखलाते हैं और समझाते हैं
इस भक्ति के मार्ग को पकड़े रहिए और पकड़ने के लिए कोई दूसरा शरीर नहीं, ये मानुष देह सलैया में करो परमेश्वर में प्यार। एक परमात्मा से प्यार करने वाला, भक्ति करने वाला कोई शरीर है तो मनुष्य का शरीर है। इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त कर भक्ति के दीवार को पकड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाइए और इस किला से बाहर हो जाएंगे। हम आप हाथ तो भर देते हैं, कहे तो देते हैं कि जरूर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, वो बतलाने वाले कोई और नहीं, सच्चे संत सद्गुरु हैं। मान तो जाते हैं लेकिन विषयों के आनंद को लूटने में, विषय के रसास्वादन करने में अपने जीवन के कर्तव्य को भूल जाते हैं, जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं और परिणाम सूरदास वाली गति हमारी आपकी होती है, अर्थात इस आवागमन के चक्र में पड़े रहते हैं। संत लोग कहते हैं यदि संसार के दुखाओं से, संसार के प्रपंचों से यदि मुक्त होना चाहते हो तो साधना करके इस मानव जीवन को सफल करें, अर्थात परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करें। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन की सफलता है। यदि ये काम किया तो वाह वाह, नहीं तो बाप बाप बने रहेंगे। बोली गुरुदेव भगवान की जय।